नमस्कार दोस्तों, तेजस कंपटीशन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर में ये जानेंगे कि साधारण वर्ष व लीप वर्ष में अंतर क्या होता है। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसके आगे साधारण वर्ष में आपको बताया गया था 365 दिन होता है, ठीक है। लीप वर्ष में कितना होता है भैया? 366 दिन होता है। अगर हम 7 से भाग करें तो इसमें 52 सप्ताह होगा और 2 विषम दिन होगा, ठीक है, 2 विषम दिन। लेकिन इसमें 7 से अगर भाग करें तो 52 सप्ताह होगा लेकिन 1 विषम दिन होगा। यदि आपसे पूछता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो आप बताइएगा 1 होता है। अगर आप पूछेगा कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो आप बताइएगा 2 होता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला 365 दिन जो होता है, जो सामान्य वर्ष होता है, किसी सामान्य वर्ष का ध्यान दीजिएगा, किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों समान होता है। क्या होता है? किसी साधारण वर्ष का, जैसे हम 2023 साधारण वर्ष है जो कि आपको बताए थे 4 से कटेगा नहीं, जो कट जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है। 2023 का अगर पहला दिन, जनवरी का प्रथम दिन यदि मान लेते हैं सोमवार रहा होगा, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 में आपका जो है दोनों समान, यानी कि अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? यदि लीप वर्ष में जैसे 2023 के बजाय यदि 2024 कर देता है, 2024 कर देता है, तो उसका प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में 1 की वृद्धि हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि फरवरी उस समय लीप वर्ष में फरवरी 29 को हो जाती है, इसलिए इसमें 28 है। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 29 हो जाता है, इसलिए 1 दिन बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा। क्या होगा भैया? मंगलवार होगा। समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है, या पूछता है कब समान होगा। जैसे आपसे कह दे 2023 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा या कब दोहराया जाएगा, आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग कर लेना है। 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका कॉन्सेप्ट केवल ये आपको समझना है, यदि 2 या 3 बचे, ठीक है, 2 या 2022 होता तो आपका 2 बचता, 2 या 3 बचे तब हम 11 जोड़ते हैं। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। 2 या 3 बचेगा, क्या बचेगा? शेष। क्या बचेगा? शेष। अगर शेष 2 या 3 बचता है तो आप 11 जोड़ोगे। अगर 1 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बचेगा तो आप 6 जोड़ोगे वर्ष में। यदि आपका 0 बचता है तो आप 28 जोड़िएगा, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? जैसे 2024 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 2024 में 4 से भाग दे देंगे, पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। क्या बचेगा भैया? 0 शेष। अगर 0 शेष बचेगा तो हम 28 जोड़ेंगे, 24 में 28 जोड़ेंगे, 2024 में 28 जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2, 2 2 4, 1 5 हो जाएगा, यानी 2052 में दोहराया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।